महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए तमाम दलों और गठबंधनों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र के अन्य दलों शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट एनसीपी के दोनों धड़ों और कांग्रेस के नेता भी जगह जगह रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के नेता आज राज ठाकरे मुंबई के बांद्रा एमआईजी क्लब में अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। महाराष्ट्र में मतदान में अब कम समय बचा है और चुनाव प्रचार 18 नवंबर को थमने वाला है, लिहाजा तमाम दलों के प्रमुख नेता प्रचार में पीछे नहीं है और उम्मीदवार भी जोश में है। लेकिन कौन जानता है पब्लिक के मन में क्या है। अपने स्पेशल शो में हम आपको ये भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि चुनावी माहौल में कुछ भी कहा जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वोट फॉर गुड में अब देखिए चुनावी बयानों की जंग पर हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े महारथी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। कोई अनुच्छेद 370 का तराना गा रहा है, तो कोई शिवाजी और औरंगजेब के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, कोई अडानी की माला जप रहा है, तो कोई मजहबी गुल खिला रहा है। कुल मिलाकर आलम यह है कि जनता के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर जितने भी तरह के मुद्दे हो सकते हैं उनको उछाला जा रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लोकतंत्र की लीला का रहस्य जरूरत से ज्यादा गूढ़ होता है। लोकतंत्र की लीला का रहस्य जान लेना आम आदमी की कौन कहे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की भी बात नहीं है। अब कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी को ही ले लीजिए। पिछले कई चुनावों से उद्योगपति गौतम अडानी के नाम की माला जप रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं। उधर अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति एलॉन मस्क की मदद से चुनाव लड़ गए, जीत भी गए और जीतने के बाद डंके की चोट पर मस्क को मस्का भी लगा रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में पूंजीपतियों को अछूत टाइप बना दिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। धारावी को अडानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अडानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा। यह सच्चाई है। अरे राहुल जी, गौतम अडानी के घर पर हुई जिस बैठक को लेकर आप इतने उतावले हो रहे हैं, उस बैठक में आपके इंडिया अलायंस के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी थे। अगर अडानी जी से इतनी ही अदावत है तो एक बार शरद पवार से भी पूछ लीजिए कि वो क्यों गए थे उनके घर। पर पवार के नाम पर तो आप गहन मौन में चले जाते हैं और मोदी के नाम पर संविधान की प्रति लहराते हैं। संविधान का सम्मान अच्छी बात है, पर बात में दम तो होनी ही चाहिए।
अब देखिए ना, आपके संवैधानिक गुब्बारे में मोदी जी कैसे सुई चुभा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान है वो दरअसल कोरे कागज का बंडल भर है, यानी जिल्द पर संविधान लिखा है, अंदर के पन्ने कोरे हैं। ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान। लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, वो बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। क्या कह रहे हैं मोदी जी? ऐसा कैसे हो सकता है कि 60-70 सालों तक पूरे देश में संविधान लागू ही नहीं हुआ था? कहीं आप इशारों में अनुच्छेद 370 हटाने का ढिंढोरा तो नहीं पीट रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो अब भूलिए भी उस बात को। अनुच्छेद 370 की कब्र पर मिट्टी डाले तो अब 5 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। कब तक तरन्नुम में उसका तराना गाते रहेंगे? वैसे भी बीजेपी का 370 का मंत्र जाप कांग्रेस के भारी भरकम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कतई रास नहीं आ रहा। उस पर भी आप लोग कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा देते हैं। अमित शाह बोलते हैं कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती। कौन बोले भाई, कब बोले? ऐसी चीजें आप बोलते हो जो अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, हो गया है, फिर उसको दोबारा क्यों छेड़ रहे आप? इसका मतलब यू वांट टू कीप इट अलाइव सच इश्यूज टू डिवाइड द पीपल। जाके बोलो ना वहां का जम्मू कश्मीर में, वहां तो इलेक्शन हो गया। देखिए कितने पते की बात कही है खड़गे जी ने। बीजेपी लोगों को बांटने के लिए 370 के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। खैर, संविधान और कानून के सम्मान की बेहतरीन झांकी देखनी हो तो मिलिए हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से। सोलापुर पुलिस ने भाईजान को नोटिस भेजने की हिमाकत कर दी है। अरे सोलापुर वाले इंस्पेक्टर साहब, आप भाईजान को नहीं पहचानते क्या? आपके इस कानूनी नोटिस को प्रेम पत्र बनाकर भाईजान ने तो बाकायदा शहनाई बजा दी है। भाईजान तो दामाद बनकर बाकायदा बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू।
ये होता है नेतागिरी का फायदा। अगर आम देशवासी को पुलिस का ऐसा नोटिस आ जाए तो उसके अंदर तो दलदली पैदा हो जाएगी। पर हैदराबाद से 5 बार के सांसद ओवैसी साहब पुलिस स्टेशन को ससुराल बनाकर मुस्कान बिखेर रहे हैं। खैर जाने भी दो यारो, यही क्या कम है कि भाईजान आ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला गाना नहीं गा रहे हैं। यही तो है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती। नेता पुलिस के नोटिस से डर जाए तो फिर जनता का रहनुमा कैसे बनेगा। वैसे भी गब्बर सिंह काफी पहले कह गए थे, जो डर गया समझो मर गया। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में और दिखाते हैं महाराष्ट्र के मन की बात। विदर्भ की चुनावी यात्रा पर निकली हमारी संवाददाता ने आम लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, किसान क्या सोचते हैं, क्या वो सरकार से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं और इस इलाके के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो चलिए जानते हैं वढोणा, सेवाग्राम और वर्धा से महाराष्ट्र के मन की बात। वोट ये सोच के डालते हैं कि चलो वो कोई तो भी खुद से हमारी मदद करे, ऐसा नहीं कि वो उनके फंड से जो कर रहे हैं वो किसी अच्छे काम के लिए करें। हम किसी पक्ष के लिए नहीं करते ना कि अच्छा है तो चलो इनको वोट देते हैं, वो अच्छे तो नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा उनको वोट करते हैं। अभी मैं इधर तो मेरा ये नहीं होता, वोटिंग नहीं होता, मेरा उधर होता है। जो उधर के अच्छे लोग मतलब यवतमाल से, हाँ रायगांव मतदार संघ पटना है ना, उधर तो मैं उधर वोटिंग करती हूँ। तो उधर के जो अच्छे हैं, मतलब जो काम करते हैं, अच्छे नहीं बोल सकते, तो उनको वोटिंग। आज जब मैंने महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट किया था 2019 में, तब मुझे 10,000 रुपीज मिले थे। उसके बाद कोई भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं। नहीं। और आपने 3 बार रिप्रेजेंट किया। यस। आगे यही करोगे और जॉब करोगे। यस। आपका पहला वोट है या दूसरा? मतलब लोकसभा दिया अभी फर्स्ट है। क्या सोच के बोला? सोच के मतलब जो अच्छा काम करता है उनको ही। हाँ काम करता है। हाँ कि ऐसा नहीं कि ये पक्ष अच्छा है वो पक्ष अच्छा है, सिर्फ ये अच्छा मतलब ये सोच के वोट करूंगी कि नहीं कौन काम कर सकता है, कि तो ये सोचूंगी कि बैकग्राउंड में मुझे पास्ट में किसने अच्छे काम किए हैं उसके वजह से वोट करूँ। नहीं किसी पे नहीं किसी पे भी नहीं, किसी का बता नहीं सकते हाँ, क्या करेगा। जो भी सरकार आए उससे कोई फंड या कुछ मांगना चाहोगे? फंड मतलब इक्विपमेंट के लिए? हाँ अगर मतलब हमने मतलब बहुत सारी कोशिश की है, इधर उधर कुछ नहीं मिला है, लेकिन यही गुजारिश है कि अगर कोई हो सकता है तो मे बी हम जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर सके तो अच्छा है। हम तो हमारा देख लेंगे, हम तो अपने लिए कुछ करो, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो इनको भी सपोर्ट करें। मोदी दे रहा है ना लाडकी बहन, सभी दे रहा तो सभी ले रहा, वो हमने नहीं लिया। कितना महंगाई है। आप नहीं है लाडकी बहन, आपको मिल रहा है लाडकी बहन? दीदी आपको मिल रहा है, खुश है या नहीं है? आप खुश नहीं है? मिलता है, खुश है मिलता है, इधर मिलता है उधर जाता है, क्या है तो कुछ भी नहीं, आता है और जाता है। इतना देता है और महंगाई बढ़ा देता है, जाता है पैसा उसमें, क्या फायदा है। किराना दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे भाई दे पैसा दे रहा नु इसीलिए बढ़ गया, ऐसे बोल रहे हैं लोग किराना वाला। क्या करेंगे, महंगाई बहुत है। लाडकी बहन से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? वोट जाएगा लाडकी बहन से? नहीं, भाई लोग खुश है, भाई ने पैसा भेजे इसलिए, है ना। हमको नहीं मिला भाई का पैसा। भाई शिंदे, हाँ एक नाथ शिंदे, हमको नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है? भाई ने आपको नहीं दिया है? नहीं। आपको मिल रहा है लाडकी बहन? मिल रहा है, उस पे वोट पड़ेगा? अब देखेंगे। देखेंगे, हाँ सही बात है, देखेंगे। महंगाई मुद्दा है। हाँ महंगाई है, अभी लाड़की बहन चालू किया तो तेल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। गैस कम हो गया है?
सिलेंडर कम किया है, वो भी बढ़ा है, वो पैसे सिलेंडर नहीं कम किया, 500 रुपए में कह रहे देंगे। नहीं किया। किसान खुश है कि ना खुश है सर? ना खुश है, ना खुश। कैसे? सरकार से चाहे खेती से? सरकार से। सरकार से तो ना खुशी है, नाराजी है, सरकार से पूरी नाराजी है। नाराज है। तेल का भाव बढ़ा, सोयाबीन के सोयाबीन का रेट, सोयाबीन का रेट अभी कम है। सोयाबीन 4100, 3500 से 4100, और तेल का भाव है 2200। तेल का भाव बढ़ गया, सोयाबीन का नहीं बढ़ा। हाँ, उल्टा हो रहा है। लाड़की बहन को पैसा देना है ना गवर्नमेंट को, लाड़की बहना को पैसा दे रहे हैं ना, इसका सब बढ़ा दिया। तेल के ऊपर भाव बढ़ा दिया, दाल के ऊपर बढ़ गया, सोयाबीन का नीचे कर दिया, पेट्रोल के ऊपर भाड़। ये पैसे हमारे जब से जाते हैं, इसका भाव नहीं तो 2000 वही पे देते ना, 1500 रुपए। लाड़की बहन के पैसे घर में आते, उससे ज्यादा पैसे घर से बाहर जाते, क्योंकि 10,000 रूपये, 7,500 रूपये आए, 15,000 रूपये घर से जा रहे हैं हमारी। अभी क्या करना? पिछली बार 19 में किसके साथ थे? 19 में किसके साथ थे? जिसने MSP का कायदा किया उसके साथ थे हम लोग। 19 में किसी ने कायदा किया नहीं, हम किसी के साथ नहीं है। नोटा का नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, क्योंकि किसान का कोई भी वाली नहीं रहा। आपको लगता है किसान की कोई सुनेगा इस बार? कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई नहीं सुनने को। सीधे चैनल वाले हैं ना आप लोग, यही सुन रहे, बाकी तो कोई सुनने के लिए आता ही नहीं। 7,000 में कापूस पूरा गया। अभी 20 लाख टन घाटी बुलाया उन्होंने, क्या गरज है घाटी बुलाने की? कापूस के रेट कैसे बढ़ेंगे? उलट कम होते जा रहे, कम होता जा रहा। 19 में किसके साथ थे? किसी के साथ नहीं थे। 19 में भी नोटा दबाए थे। हाँ, नोटा दबाया। जिसकी सरकार आई उसके साथ दे, उसके साथ हाँ। कोई नहीं। उन्होंने क्या करने को ना मैडम, भावांतर की योजना लाने को ना, जैसी MP में है भावांतर की योजना, गवर्नमेंट का और व्यापारी का रेट जो फर्क है वो गवर्नमेंट देती है। यहाँ पर तो वो भी नहीं मिल रहा, भाव देना है। हाँ, भाव मिलने को ना। गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ये हमारे माल जो है ना सिर्फ बनाया, उसके ऊपर रात दिन में काम करना, क्या मिलता हमको? रात दिन में कुछ नहीं मिलता, वो भाव ही नहीं। क्या करेंगे? 1500 रुपये देते, हो गए खुश, अंकटा लगाया, हो गया खुश। तुम क्या है? पूरा किसान नाराज है मैडम, बस एक बात बता रहा, पूरा किसान नाराज है। सरकार से पूरी किसान नाराज है। मोदी सरकार आपकी बात बोलने में पूरी नाराज है। किसान है, सोयाबीन के क्या भाव ही नहीं मिल रहे मैडम। 2200 रुपये तेल का डब्बा हो गया, ये सोयाबीन का भाव क्या है? 4200 रुपये, 4150 रुपये भी नहीं मिल रहा। क्या करेंगे हम लोग? नाराज लगे हुए पैसे लगाने वाले पैसे नहीं निकल रहे। कुछ लोग काश्तकार लोगों को बताओ, तुम लोग कुछ भी पैसा नहीं निकल रहा हमारा। क्या करेंगे ये लोग? 2 एकड़ का आदमी जग नहीं सकता घर में। अब लाड़की बहन को 1500 रुपये दे रहे। लाड़की बहन का पैसा आ रहा है? तो लाड़की बहन का पैसा तो लेडीज को आ रहा, हमारे को क्या आ रहा? अभी तो वो भी बंद कर दिया बोलते हैं। मैडम एक इन्होंने 2 बात का ध्यान रखने को ना, MSP का कायदा नहीं तो भावांतर की योजना, बस हमको कुछ नहीं चाहिए इनका। बस हमारा घाम का दाम होना, बस।